नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिजली विभाग द्वारा बिल भरने को कहा गया तो ग्राहक डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया से पूछने को कह रहे हैं। अनाधिकृत रासायनिक शेड पर धावा, 81 टन 6 क्विंटल केमिकल व लॉरी जब्त। भाजपा या आरएसएस कार्यालय नहीं, पूर्व पीएम और जेडीएस सुप्रीमो देवेगौड़ा संसद के उद्घाटन में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर टिकी है कांग्रेस सरकार की किस्मत, एचडी कुमारस्वामी का दावा। सीएन अश्वत्थ नारायण ने कहा, कांग्रेस प्रतिशोध की राजनीति करती है। नैतिक पुलिसिंग कर्नाटका के चिकबल्लापुरा में समूह ने लड़के लड़की को धमकी दी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है। ऐसे में अब जब कांग्रेस प्रचंड बहुमत हासिल कर सरकार बना चुकी है, ऐसे में राज्य भर में कांग्रेस द्वारा किए गए वादों को लेकर राज्य की जनता में खलचल मची हुई है। बिजली बिल भुगतान को लेकर विभाग के अधिकारी और ग्राहकों में लफ्जी झड़प हो रही है। अब बीदर में भी यह मुद्दा गर्माता नजर आ रहा है। बिजली विभाग के कर्मी जब बिल वसूलने जा रहे हैं तो ग्राहक भुगतान करने के बजाय डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया से पूछने को कह रहे हैं। सरकार ने वादा किया है तो अब बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा। यही हालत राज्य के अन्य जिलों का भी है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। हुमनाबाद के हुड़गी गांव में ठाकुर ढाबे के पीछे मौनेश्वर मंदिर के समीप ठाकुर के लकड़ी के शेड में बैरल व 3 टैंकर लॉरी के अवैध केमिकल भंडारण पर छापा मार के मामला दर्ज किया गया। बीदर के पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मेघनावर और हुमनाबाद के वरिष्ठ सहायक पुलिस अधीक्षक शिवांशु राजपूत, विजय कुमार पीएसआई के मार्गदर्शन में मुड़बी थाना व हुमनाबाद थाना कर्मी ने यह छापेमारी को अंजाम दिया है। इस छापे में केमिकल से भरे 3 टैंकर, 43 बैरल, 81 टन 6 क्विंटल केमिकल जिसकी अनुमानित कीमत 87,59,324 रुपए है और आरोपियों के कब्जे से लॉरी जब्त की गई है और हुमनाबाद पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। हालांकि करीब 20 विपक्षी दलों ने 28 मई को नई दिल्ली में संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने का फैसला किया है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा ने इस कार्यक्रम में शामिल होने का फैसला किया है, जिसमें नेता भी शामिल होंगे। शिरोमणि अकाली दल, जगनमोहन रेड्डी की युवजन श्रमिक राइतु कांग्रेस पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, एआईएडीएमके और नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजू जनता दल सहित कुछ अन्य गैर भाजपा दलों के, जबकि गौड़ा और अन्य गैर बीजेपी नेताओं की उपस्थिति विपक्ष के बहिष्कार के खिलाफ जाती है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन को बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का समर्थन मिला है। उन्होंने इस कार्यक्रम के बहिष्कार के रूप में करार दिया है अनुचित और मोदी को बधाई। कांग्रेस आलाकमान के रूप में सीएम सिद्धरामैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैबिनेट विस्तार के लिए मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप दिया। 3 से 4 बार जीतने वाले विधायक और नए चेहरे इस घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। दूसरे पायदान के नेताओं को भरोसा है कि अगर जैन, उपरा और अन्य पिछड़े समुदायों सहित कई वरिष्ठ नेताओं को शामिल नहीं किया गया तो पार्टी उन्हें समायोजित कर लेगी। अगर शिवकुमार के वेंकटेशन, एचसी महादेवप्पा, कृष्णा बायरेगौड़ा और दिनेश गुंडूराव जैसे वरिष्ठ नेताओं के प्रवेश को रोकते हैं जो उनके खिलाफ मुखर थे, तो यह दूसरी पंक्ति के नेताओं के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। लेकिन सूत्रों ने कहा कि सिद्धरामैया अपने करीबी सहयोगियों महादेवप्पा, वेंकटेशन, बायरेगौड़ा, केएन राजन्ना, बसवराज रायरेड्डी और गुंडूराव को शामिल करने पर जोर दे सकते हैं। यह भी पता चला है कि सिद्धरामैया ने यहां तक कहा है कि वह एक प्रतीकात्मक मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं और जोर देकर कहा कि महादेवप्पा और वेंकटेशन जैसे दिग्गज जिन्होंने जेडीएस से उनका अनुसरण किया था, उनके मंत्रिमंडल में हैं। वह लोकसभा चुनाव से पहले सभी वर्गों को संतुष्ट करने के लिए समान प्रतिनिधित्व देने पर भी अड़िग हैं। दलित नेताओं ने खड़गे और सिद्धरामैया से SC/ST को 8 मंत्रालय देने का भी आग्रह किया है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है
धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिजल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। आने वाले दिनों में जेडीएस को मजबूत करने का संकल्प लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि कांग्रेस सरकार का भविष्य अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर निर्भर करता है। विधानसभा चुनाव में जेडीएस के खराब प्रदर्शन के बाद आत्मनिरीक्षण बैठक में बोलते हुए कुमारस्वामी ने जोर देकर कहा कि जेडीएस कांग्रेस और बीजेपी की तरह भारी मात्रा में खर्च करने में असमर्थ है, जो चुनाव हारने के मुख्य कारणों में से एक था। उन्होंने यह कहते हुए कि दोनों राष्ट्रीय दलों ने चुनाव जीतने के लिए भारी धन खर्च किया, अंतिम समय में उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करने के लिए हारे हुए उम्मीदवारों से भी माफी मांगी। कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने एक समुदाय को पार्टी के खिलाफ भड़काने के लिए
जेडीएस के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 135 सीटें जीती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार में भरोसे की कमी है। इस सरकार का भविष्य लोकसभा चुनाव के नतीजों पर निर्भर करता है। सरकार बने रहे या ना रहे, कुछ भी हो सकता है। राज्य सरकार ने मल्लेश्वरम के विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर सी अश्वत्थ नारायण के खिलाफ उरी गौड़ा की तरह सिद्धरामैया को खत्म करने और टीपू सुल्तान को नंजे गौड़ा को खत्म करने वाली टिप्पणी के लिए प्राथमिकी दर्ज की है। नारायण ने कहा कि कांग्रेस बदले की राजनीति में शामिल है। उन्होंने कहा, एक विशाल जनादेश के साथ कांग्रेस को मेरी टिप्पणी के 4 महीने बाद प्राथमिकी दर्ज करने के बजाय राज्य के विकास पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी मतदाताओं को सिद्धरामैया के राजनीतिक करियर को रोकने के लिए कहने का एक तरीका था और याद दिलाया कि बयान देने के तुरंत बाद उन्होंने खेद व्यक्त किया था। सिद्धरामैया के समर्थकों ने हालांकि सोशल मीडिया पर नारायण की जमकर आलोचना की। रामनगर में उनके बयान के बारे में पूछे जाने पर जिस पर कांग्रेस ने सांसद डीके सुरेश को भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सुरेश रामनगर में मंच पर मेरे खिलाफ आए। उन्होंने कहा, यह कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा आधिकारिक समारोह में लगातार सहयोग नहीं करने का मुद्दा था और मैं उनसे आने और भाग लेने का अनुरोध कर रहा था। चिकबल्लापुरा शहर के एक चेक सेंटर में बुधवार शाम युवकों के एक समूह द्वारा विभिन्न धर्म की एक लड़की और एक लड़के को कथित तौर पर धमकी दी गई। मोरल पुलिसिंग की इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है। चिकबल्लापुरा के पुलिस अधीक्षक डीएल नागेश ने बताया कि लड़की द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। इसी बीच सूत्रों ने कहा कि लड़की और लड़का जो सहपाठी थे चैट सेंटर में नाश्ता कर रहे थे जब समूह घुस आया और उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। उन्होंने लड़के को लड़की से दूर रहने की चेतावनी दी। सूत्रों ने कहा कि युवकों और लड़की के बीच उस वक्त बहस हो गई जब वह और उसका दोस्त चैट सेंटर से बाहर निकले। उनकी चेतावनी को अनसुना करने पर उन्होंने लड़के के साथ मारपीट करने का प्रयास किया। कांग्रेस विधायकों के समर्थकों ने कैबिनेट बर्थ की पैरवी तेज कर दी है। कई विधायक दिग्गज होने के कारण पार्टी नेतृत्व पर दबाव है कि उन सभी को कैसे रिझाया जाए। शुरुआती दौर में 8 विधायकों को शामिल किए जाने से पहले ही कई वरिष्ठ नेताओं को निराशा हाथ लगी है। कृष्णा बायरेगौड़ा, आरवी देशपांडे, शमनूर शिवशंकरप्पा, एचके पाटिल, ईश्वर खंड्रे, बीके हरिप्रसाद और दिनेश गुंडूराव जैसे प्रमुख पार्टी विधायकों को दरकिनार करने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि प्रमुख जिलों से कम एक विधायक चुना जा सकता है। बेंगलुरु और बेलगावी जैसे कुछ बड़े जिलों के लिए और विधायकों के शामिल होने की संभावना है। हालांकि सीएम ने कोई सुराग नहीं दिया है। बॉम्बे कर्नाटक के 7 जिलों से 37 विधायक जीतने के साथ पार्टी इस बेल्ट से अधिक लिंगायतों को शामिल कर सकती है। पार्टी नेताओं ने कहा है कि सिद्धरामैया अपने मंत्रिमंडल में अनुभवी और युवाओं का मिश्रण ला सकते हैं। हालांकि सूत्रों ने कहा कि पार्टी यह सुनिश्चित करने की इच्छुक है कि राज्य के सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रतिनिधित्व है। कांग्रेस सरकार के रिवर्स गियर में जाने का मजाक उड़ाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे ने गुरुवार को कहा कि सरकार पहले ही बदले की राजनीति में लिप्त है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को सभी जानते हैं। अगर उनकी हरकतें लोगों के हितों के खिलाफ हैं, तो हम कानूनी और राजनीतिक रूप से उनका मुकाबला करेंगे। उनका यह कहना है कि वे पिछली सरकार द्वारा लागू की गई हर चीज को बदल देंगे। उनके अहंकार को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह भाजपा सरकार द्वारा लाए गए जन समर्थक कानूनों को उलट देंगे। शिंगांव में मीडिया से बात करते हुए बोम्मे ने कहा कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में 25 सीटें जीतने और नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। कर्नाटक दलित संघर्ष समिति दसंसा कोडगु के जिला समन्वयक एचएल दिवाकर ने कहा कि जून के दूसरे सप्ताह में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को दलित रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। मडिकेरी में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा, मैं पहले पुरस्कार देना चाहता था, लेकिन कुछ कारणों से यह संभव नहीं था। कार्यक्रम जून के दूसरे सप्ताह में निर्धारित किया जाएगा। सिद्धरामैया को आमंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम की तारीख अभी तक तय नहीं हुई है। इस कार्यक्रम में करीब 8000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। उस दिन शहर में एक विशाल शोभ यात्रा निकाली जाएगी। गैर राजनीतिक दलित संघर्ष समिति ने भाजपा सरकार के दलित विरोधी रवैये की निंदा की और कांग्रेस को पूरा समर्थन दिया। इस वजह से कांग्रेस को अभूतपूर्व बहुमत मिला। इसने उन लोगों को स्पष्ट संदेश दिया है जो दलितों की उपेक्षा करते हैं।
फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बिजली विभाग द्वारा बिल भरने को कहा गया तो ग्राहक डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया से पूछने को कह रहे हैं। अनाधिकृत रासायनिक शेड पर धावा, 81 टन 6 क्विंटल केमिकल व लॉरी जब्त। भाजपा या आरएसएस कार्यालय नहीं, पूर्व पीएम और जेडीएस सुप्रीमो देवेगौड़ा संसद के उद्घाटन में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर टिकी है कांग्रेस सरकार की किस्मत, एचडी कुमारस्वामी का दावा। सीएन अश्वत्थ नारायण ने कहा, कांग्रेस प्रतिशोध की राजनीति करती है। नैतिक पुलिस सिंह कर्नाटका के चिकबल्लापुरा में समूह ने लड़के लड़की को धमकी दी। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।